नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने सभी राजनीतिक पार्टियों के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। बीजेपी, बेरोजगारी, कांग्रेस के राज में इतनी बेरोजगारी बता के 2.5 करोड़ नौकरी जो है हर साल युवाओं को मिलेगी, सत्ता में आई। राम मंदिर, धारा 370, सीए, पूरे 6 साल बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं मसलों में उलझी रही। कोरोना आया, कोरोना में बीजेपी गवर्नमेंट ने 1 साल मिला कोरोना को, पहले से सबक ना लेते हुए बंगाल चुनाव में पिछले 6 महीने से पैसा भी खर्च किया, समय भी बर्बाद किया, लोगों को कोरोना में झोंक दिया। 6 महीने अगर ये तैयारी हॉस्पिटल में कर लेते, पूरे वर्ल्ड में जो है सब जगह दूसरी लहर आ रही थी, हिंदुस्तान में इनको आगाज़ नहीं था कि दूसरी लहर आएगी, पर ये इन्हें तो जीत का इतना स्वाद चखना था। हर जगह बस कांग्रेस मुक्त देश करना है, कांग्रेस मुक्त करना है। अरे जीत की भी इतनी क्या लालसा, जो पूरे भारत को जो है तुमने कोरोना दूसरी लहर में झोंक दिया। 6 महीने में आज ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहे हो, 6 महीने में ऑक्सीजन सिलेंडर कितने लग जाते, कितने हॉस्पिटल खुल जाते, कितने बेडों की व्यवस्था हो जाती, पूरे भारत की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ बंगाल जीतने के लिए। पिछले कोरोना में किसी भी ग्राम में, किसी भी गांव में कोरोना नहीं पहुंचा। इस बार पंचायत चुनाव करा के गांव में भी इन्होंने कोरोना घुसा दिया। ग्राम पंचायत के चुनावों में जो अध्यापकों की ड्यूटी लगी थी, 1500 अध्यापकों की मौत हो चुकी है कोरोना के कारण, परंतु आज भी वही रवैया है। दिल्ली गवर्नमेंट, मिस्टर अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे बहुत उम्मीद थी, लग रहा था कि एक देश को, नई राजनीति को एक नई दिशा जो है देंगे केजरीवाल जी। दिशा दी, पहले बोला सबसे कि कोई भी सरकारी सुविधा मैं नहीं लूँगा। आम पार्टी नाम रखा कि मैं आम लोग हूँ, आम लोगों की पार्टी है, कोई भी सुख सुविधा जो सरकारी उसको मिलती है वो मैं नहीं लूँगा सरकारी। अपने बच्चों तक की कसम खा गए। उसके बाद क्या हुआ, बंगला इन्होंने लिया हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक खोले। मोहल्ला क्लिनिक जब आपने कहा हमने इतने हर जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं, मोहल्लों में वहाँ डॉक्टर है, इतनी अच्छी व्यवस्था, आपने जनता से बार बार प्रचार में करोड़ों अरबों रुपए आपने खर्च कर दिए मोहल्ला क्लिनिक पे। जहाँ भी निकलो मोहल्ला क्लिनिक पे आपकी फ़ोटो अरविंद केजरीवाल जी। और आपकी धर्मपत्नी इलाज कराएं मैक्स में, आपने क्यों नहीं अपनी धर्मपत्नी का इलाज जो है मैक्स छोड़ के इसमें क्यों नहीं कराया मोहल्ला क्लिनिक में? जनता के लिए मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ कुत्ते घूमते हैं मोहल्ला क्लिनिकों में, करोड़ों अरबों रुपए तो जो है इसमें खा गए सब। अखिलेश यादव जी, क्या किया आपने पिछले 5 साल? सिर्फ भैंस ढूंढते रहे, भैंस बकरी इनमें लगी रहे आपका शासन प्रशासन। हज हाउस बनवा दिया, अरे हज हाउस की जगह एक हॉस्पिटल बनवा देते। जितना बड़ा आपने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया है, इतना बड़ा हॉस्पिटल होता तो कितनों का जीवन बच जाता। कोई भी पार्टी सब अपने स्वार्थ में लगी हुई है, ये रंगा बिल्ला का गेम चल रहा है, कभी गेंद इस पाले में, कभी गेंद उस पाले में, कुछ भी कोई भी जनता के लिए नहीं करना चाहता। भाजपा नोटबंदी की नुकसान किसका हुआ? आम जनता का। उद्योगपति का कोई जब भी नुकसान नहीं था, जनता लाइन में खड़ी हुई थी, जनता ठोकरें खा रही थी और भाजपा आराम से जो है उसका मजा ले रही थी। क्या हासिल हुआ? काला धन हुआ हासिल। 1 रुपया अगर काला धन का ब्यौरा हो तो बताओ। पैसे ले लेके उद्योगपति भाग गए, एक भी उद्योगपति वापस आया हो तो बताओ। अरे आज देश को ज़रूरत है, देखो जनता भी जो है, जनता देश जो भारत देश की जो जनता है बड़ी भोली भाली जनता है, और आप लोग उसके साथ क्या कर रहे हो? राम मंदिर में उलझाए रखा, मस्जिदों में उलझाए रखा, कब्रिस्तान, शमशान। अरे भैया देश की जनता को हॉस्पिटल चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा हर देश की मूल ज़रूरत है, और हमारे यहाँ शिक्षा और चिकित्सा पे कभी इलेक्शन नहीं हुआ। हुआ किस पे? हिंदू मुस्लिम। हुआ किस पे? स्वर्ण दलित।
ये देश का जो है दुर्भाग्य है। कोई भी पार्टी इसमें छूती नहीं है, ना मैं किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं ना किसी पार्टी का। कांग्रेस सरकार 70 साल, गिन के उंगलियों पे आप देख लो, 70 साल बहुत होते हैं, और इनके गिन के आप देख लो इन्होंने क्या हॉस्पिटल बनाए। घोटालों से ही फुर्सत नहीं थी, देश के बारे में तो तब सोचा जाता। पर क्या करें, जनता फिर बहकावे में आ जाएगी। बंगाल में लगे रहे 6 महीने। अरे भैया, देश के अगर आपको पता था, विदेशों से जो है देख लेते कि विदेशों में क्या हाल दूसरी लहर का हो रहा है। आपको 6 महीने मिले पहले कोरोना के और इसके बीच में। 6 महीने में तो आप कितने हॉस्पिटल खड़ा कर देते, कितनी ऑक्सीजन कर देते। आज बेचारा गरीब आदमी सिलेंडर ले लेके घूम रहा है। और हॉस्पिटलों की सुन लो, प्राइवेट हॉस्पिटलों ने पैकेज बना रखे हैं, इलाज नहीं है। वो कहते हैं जी हमारा 40 लाख का पैकेज है, तनख्वाह बट रही है, जॉब बट रही है, पैकेज किस चीज़ का? शर्म कर लो, शर्म। दवाइयाँ काला बाजारी हो रही है, सिलेंडर काला बाजारी हो रही है, लेकिन एक आम आदमी कहाँ जाए। और एक चीज़ से सबको फिर मैं आगाह करना चाहता हूँ, अब शुरू होगा स्कूलों का खेल। स्कूल किसके हैं? उद्योगपतियों के। स्कूल किसके हैं? राजनेताओं के। अब देखना स्कूल गरीब आदमी का, मिडिल क्लास गरीब आदमी का हाल देखना। अब हॉस्पिटलों से पीछा छोड़ा नहीं है, अब स्कूल शुरू हो जाएंगे। और एक पैसे की रियायत कोई करने के लिए तैयार हो तो आपका बच्चे को आपके स्कूल से बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। और मजबूरी है, जनता कुछ नहीं कर पाएगी। हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। जब तक हिंदुस्तान में, भारत में शिक्षा चिकित्सा पे चुनाव नहीं होगा, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। देश तो चल ही रहा है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। सवाल तो बीजेपी से ही पूछा जाएगा, क्योंकि भैया आप सत्ता में हैं, मोदी जी आप सत्ता में हैं। ठीक है, हर आदमी अपने पड़ोसी मुल्क से संबंध अच्छा बनाना चाहता है, अपने घर के पड़ोसी से भी अच्छा बनाना चाहे। आप विदेश गए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, आपने कितना पैसा खर्च किया उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने किया क्या देश के लिए? पिछले 5 साल में बताइए उपलब्धि। 370 खत्म कर दी, समस्या का समाधान। सीए समस्या का समाधान। 3 तलाक। अरे भैया, अगर इन चीज़ों में ना पढ़ के आप हॉस्पिटल और स्कूलों की तरफ देख लेते तो आज ये दशा ना होती। विदेशों में कोहराम मचा पड़ा कोरोना की वजह से, और आप बंगाल चुनाव में। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो इस देश के लिए। क्या वादे करके आए थे भाइयों बहनों? बिजली मिली, आपने क्या दिया? भाइयों बहनों, बेरोजगारी मिली, आपने कोई एक उंगली उठाता है दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर, आपने 10-10 उंगली ताली बजा बजा के आपने जो है कांग्रेस को हटाया। और हमने भी आपको ये सोचा, मैंने शायद अब की बार कुछ भारत में नया होगा जो गरीब जनता से, क्योंकि आप गरीब परिवार से आते थे। राजा का बेटा राजा नहीं होना चाहिए था, यही कहा था आपने, बिल्कुल ठीक कहा था, हम भी समर्थन करते थे। गरीब का बेटा गरीब था, वो प्रधानमंत्री बना, तो हमने सोचा कुछ गरीबों के लिए नया होगा। आपने क्या दिया गरीबों के लिए? हर जगह गरीब आदमी पिस रहा है, रोजगार उनके छिन गए। पहले क्या था, नोटबंदी में पिट गए व्यापारी, उसके बाद में आपने जो है जीएसटी, उसके बाद में अभी कोरोना। तो भैया ये कब तक चलेगा? आज पेट्रोल देखो ना, 100 रुपये लीटर। कहाँ है वो स्मृति ईरानी जिन्होंने संसद पे जो है, जब प्याज के रेट बढ़ गए थे, पेट्रोल डीजल बढ़ गया था, तब उन्होंने कितना धरना प्रदर्शन किया था। आज आप जनता आपको हर जगह जो है सपोर्ट कर रही है। 100 रुपये पेट्रोल लेने के लिए आपसे विवश है, लेकिन उफ नहीं कर रही है। अरे भैया, लोगों की सांसें मत छीनो, सिलेंडर तो उपलब्ध कराओ, ऑक्सीजन जो उपलब्ध करा दो ने। दर दर भटक रहा है, ये जिम्मेदारी नागरिक की है कि वो अपने इलाज के लिए सिलेंडर भी खुद ही जो है इकट्ठा करे। ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है, मोदी जी आपकी है। चुनाव छोड़िए, देश को देखिए। और मैं फिर ही आगाह कर रहा हूँ आपको, तीसरी लहर आ गई तो संभलना मुश्किल हो जाएगा। चुनाव छोड़ के
तीसरी लहर के लिए इंतजाम कीजिए, करिए कुछ देश के लिए। आपको देश का सर्वोपरि पद जनता ने बैठाया, अपने सिर पे बैठाया। प्रधान सेवक कहा था आपने, चौकीदार कहाँ गए? मैं भी चौकीदार, मुहिम चली थी। आज एक चौकीदार आपका गली में नहीं दिखाई दे रहा, एक चौकीदार हॉस्पिटल में के आसपास नहीं दिखाई दे रहा, एक चौकीदार आपका कहीं किसी से ये नहीं पूछ रहा भाई कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कहीं मदद की तो जरूरत नहीं है। कहाँ गए वो चौकीदार? मैं उन चौकीदार से कहना चाहता हूँ, अरे भैया घर से बाहर निकलो। जो लोग तड़प रहे हैं, जिन लोगों को आवश्यकता है, तो दिखाओ आप चौकीदार हो, मोदी जी के चौकीदार हो। बड़े चौकीदार के छोटे चौकीदार कहाँ हो? बाहर आओ, करो जनता के बीच में, करो जनता के काम। मंदिर के लिए चंदा लेने के लिए गली गली में रैलियाँ निकली, आज तो एक भी रैली नहीं निकल रही। भाई किसी को मदद की आवश्यकता है, किसी को खाने की आवश्यकता है, किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, किसी को दवाई की आवश्यकता है, एक आदमी आपका जो है दिखाई नहीं दे रहा। तो मोदी जी आप उन चौकीदार से कहिए, जो चौकीदार मुहिम चलाई थी, कि बाहर निकले, लोगों के बीच आए, लोगों के समस्या देखें, उन समस्या का निस्तारण करें। वरना मोदी जी जो भाजपा का हाल था ना, 2 सीट, अब की बार वो 2 भी नहीं रहेंगी। अभी भी ध्यान दे लीजिए, एक आम जनता की सुन लीजिए, जनता क्या चाहती है आपसे, क्यों आपको जो है इतनी सीटें जिता के जनता ने भेजा। अभी तो बंगाल हुआ है, आप देखिए। मुझे तो ये डर है कहीं ऐसा ना हो जाए कांग्रेस मुक्त भारत की जगह बीजेपी मुक्त भारत ना हो जाए। मोदी जी गरीब जनता के लिए सोचिए, अंबानी अडानी से काम नहीं चलेगा। वो भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि अंबानी अडानी या उद्योगपति की आवश्यकता नहीं है, सबकी आवश्यकता है। तो गरीब आदमी की भी सोचिए, गरीब आदमी बेचारा मर रहा है, आप बैठक करे जा रहे हैं, बैठक करे जा रहे हैं। अरे मन की बात करते हो, किसी के मन की समझो जब भी तो, या सिर्फ अपने मन की कहनी आती है। खैर दोस्तों, आप भी विचार कीजिए और आगे आप तैयार रहिए। अब स्कूलों की लुटाई शुरू हो जाएगी, आप हॉस्पिटल्स आइए, फिर जो है स्कूलों को भी देखिए वो क्या करते हैं। या तो दोस्तों सोते रहो, जैसा देश चल रहा है ऐसा चलने दो। अगर मेरी बात अच्छी लगे दोस्तों तो इसे शेयर करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, जिससे ताकि जो सोई गवर्नमेंट है वो कुछ कर पाए, उसको समझ में आए इस देश के जनता कैसे पीड़ा से गुजर रही है, उसकी नींद से जागे वो। मैं एडवोकेट नितेश त्यागी, मेरी बात अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।